Hey everyone, in this video we will continue the relations of the kidneys. So we were discussing earlier the relations which are common to the two kidneys. हमने पहले से पिछली वीडियो में ये बात की थी कि जो अपर पोल है लोअर पोल है उससे कौन से स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड होते हैं. The second point is the medial border of each kidney is related to. सो हमने अपर पोल की बात कर ली और इन्फीरियर पोल की बात कर ली. सो जो अब हम बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की किडनी के. सो हमने पढ़ा था कि जो मीडियल बॉर्डर होता है किडनी का उसमें एक डिप्रेशन होता है जिसको हम हाइलम कहते हैं और उसी डिप्रेशन में से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जैसे रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड द यूरेटर. सो अब हम देखेंगे कि इस मीडियल बॉर्डर से किडनी के दोनों किडनीज़ में जो मीडियल बॉर्डर है उनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड हैं और दोनों किडनीज़ में मीडियल बॉर्डर में जो रिलेशन होते हैं वो सेम होते हैं. सो पहला है द सुप्रा रीनल ग्लैंड अबव द हाइलस एंड टू द यूरेटर बिलो द हाइलस. सो बेसिकली जो हाइलस स्ट्रक्चर है जो डिप्रेशन है उसका जो अबव मीडियल पार्ट है हाइलस के जस्ट अबव जो मीडियल बॉर्डर है किडनी का उससे सुप्रारीनल ग्लैंड कॉरेस्पॉन्ड करता है, उससे सुप्रारीनल ग्लैंड का रिलेशन होता है. सो बेसिकली जो सुप्रारीनल ग्लैंड है वो अपर पोल पे भी प्रेजेंट है और स्लाइटली इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट मीडियली एट द मीडियल बॉर्डर. मीडियल बॉर्डर से भी सुप्रारीनल ग्लैंड टच करता है किडनी को, बोथ द किडनीज, दोनों किडनीज में. सो मीडियल बॉर्डर में जो हाइलस है उसका जो अबव पार्ट है उससे सुप्रारीनल ग्लैंड कनेक्टेड होता है और जो हाइलस का बिलो पार्ट है उससे यूरेटर कनेक्टेड होता है. पता कर लिया कि सुप्रारीनल ग्लैंड एक तो अपर पोल से भी कनेक्ट करता है और मीडियल बॉर्डर से भी कनेक्ट करता है जस्ट अबव द हाइलस, क्योंकि जो हाइलस होता है वो मीडियल बॉर्डर में डिप्रेशन है, उसके एक अबव पार्ट है और उसका एक बिलो पार्ट है और उस अबव और बिलो पार्ट को हम कहते हैं मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी. सो जो बिलो पार्ट है हमने बोला कि वो किससे रिलेटेड है, वो यूरेटर से रिलेटेड है. सो व्हाट डज़ दैट मीन, क्या होता है कि जैसे यूरिन पास होता है तो वो क्या करता है, जो यूरिन होता है वो कलेक्ट हो जाता है किडनी में और वो सीधा रीनल पेल्विस में चला जाता है जो कि एक एक्सपैंडेड पार्ट है जो कि जस्ट कनेक्टेड टू द किडनी. एंड ये जो एक्सपेंडेड पार्ट रीनल पेल्विस है ये जब एक ट्यूब फॉर्म में डाउनवर्ड जाता है वो एक ट्यूब फॉर्म करता है जिसको हम यूरेटर कहते हैं. फ्रॉम देयर यहाँ से क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो उस ट्यूब में पास करता है एंड इट कैरीज द यूरिन डाउन टू द ब्लैडर और वो सीधा यूरिन ब्लैडर में चला जाता है. सो ये जो यूरेटर होता है, ये जो ट्यूब होती है, इट स्टार्ट्स जस्ट बिलो द हाइलम. सो ये जस्ट जैसे ही हाइलम का बिलो पार्ट आ जाता है वहीं से ही ट्यूब फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है और ये रन डाउनवर्ड्स एंड दिस ट्यूब इट रन डाउनवर्ड्स अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी. जैसे ही ये डाउनवर्ड को रन करती है और ये जस्ट इट टचेस द medial border of the kidney, that is the low medial border जो कि just below the hilum present है. The ureter it lies close to means it is related to the lower part of the medial border of the kidney just below the hilum. का मतलब क्या है कि जो यूरेटर है वो हमारा जो हाइलम के जस्ट लोअर पोर्शन है, हाइलम के जस्ट लोअर पोर्शन का जो मीडियल बॉर्डर है उससे ये यूरेटर जस्ट रिलेटेड, इट इज़ प्रेजेंट क्लोजली टू द मीडियल बॉर्डर which is present at the lower part of the hilum. इसलिए ये कॉमन रिलेशंस है दोनों किडनीज में. The third point is the posterior relations, that is the posterior. हमने पढ़ा था कि जो इंटीरियर सरफेस है एक किडनी का और एक पोस्टीरियर सरफेस है. सो बेसिकली जो पोस्टीरियर सरफेस होता है किडनी का, दोनों किडनीज़ का, उसके साथ भी जो भी स्ट्रक्चर्स रिलेट करते हैं वो भी सेम होते हैं दोनों किडनीज़ में. जो स्ट्रक्चर्स रिलेट करते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द किडनीज़ को, दोनों किडनीज़ को, वो होता है डायफ्राग्राम, medial and lateral arcuate ligaments, psoas major muscle, quadratus lumborum, transversus abdominis, subcostal vessels and subcostal iliohypogastric and ilioinguinal nerves. बेसिकली हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो इंटीरियर सरफेस होता है वो बहुत रफ़ होता है, मींस बहुत इरेगुलर होता है, और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है. तो हमने ये देखा था कि वो इतना फ्लैट क्यों होता है पोस्टीरियर सरफेस, क्योंकि उससे जो स्ट्रक्चर्स रिलेट करते हैं वो सारी मसल्स होती हैं और मसल्स हमारी बॉडी में बहुत स्मूथ होती हैं, लेकिन जो
किडनी का एंटीरियर सरफेस होता है उससे विसरल ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एंटीरियर सरफेस होता है वो बहुत इरेगुलर होता है। सो बेसिकली इसमें यही लिखा है कि जो पोस्टीरियर रिलेशंस हैं किडनीज़ के वो दोनों सेम होते हैं, दोनों साइड पे पोस्टीरियर रिलेशन सेम होते हैं। ये जो ABCDEFG पॉइंट्स दे रखे हैं दैट इज़ द डायफ्राम और बाकी जितनी भी मसल्स हैं ये सारी मसल्स दोनों किडनी के पोस्टीरियर सरफेस के साथ रिलेटेड होती है, मीन्स दे आर कनेक्टेड एंड दे आर प्रेजेंट दीज मसल्स एंड दीज nerves they are present on both side of the body, both side, दोनों राइट किडनी पे भी और लेफ्ट किडनी पे भी। सो द ईजी वे टू देर इज़ अ ईजी ट्रिक विच आई विल टेल यू जिससे आप इजीली लर्न कर सकते हो ये पोस्टीरियर रिलेशन। सो बेसिकली दिस इज़ द ईजी ट्रिक फॉर द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द किडनी। सो इससे आप इजीली लर्न कर सकते हो कि कौन कौन से ऐसे मसल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी वेसल्स हैं, नर्व्स हैं जो कि हमारी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द किडनी से रिलेटेड होती है, दोनों किडनीज से। सो सम पीपल क्वाइटली टॉक ड्यूरिंग मेडिटेशन लिसनिंग इनवर्डली। सो ये जो लाइन है इस लाइन से आप इजीली लर्न कर सकते हो मसल्स को। लाइक सम, एस फॉर सबकोस्टल वेसल्स, पीपल, P for psoas major muscle, quietly, Q for quadratus lumborum, talk, T for transverse abdominis, during, D for diaphragm, meditation, M for medial arcuate ligament, listening, L for lateral arcuate ligament, and inwardly there is 2I that is iliohypogastric nerve and ilioinguinal nerve. So इस लाइन से आप इजी ट्रिक है ये आपको पोस्टीरियर रिलेशन लर्न करने। नेक्स्ट लाइन इज इन एडिशन द राइट किडनी इज रिलेटेड टू द 12th रिब एंड द लेफ्ट किडनी टू 11th एंड 12th रिब। अगर हम दोनों एक राइट किडनी की बात करें और एक लेफ़्ट किडनी की बात करें तो जो राइट किडनी होती है वो हमारी 12th रिब के साथ कनेक्टेड होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी राइट किडनी है उसके जस्ट अबव लिवर प्रेजेंट है। तो जो हमारी राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लेस नैरोअर होती है और लेस नैरोअर एंड लॉन्गर देन एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी, और वो ज़्यादा ब्रॉडर होती है और वो स्लाइटली डाउनवर्ड प्रेजेंट होती है अगर हम लेफ़्ट किडनी से उसको कंपेयर करें। तो इसीलिए जो हमारी राइट किडनी होती है वो 12th रिब के साथ रिलेट करती है, वो कनेक्टेड होती है, मतलब वहाँ से वो रिलेशन होता है राइट किडनी का 12th रिब के साथ। लेकिन अगर हम देखें जो हमारी लेफ़्ट किडनी होती है वो दोनों 11th और 12th रिब के साथ रिलेटेड होती है, बिकॉज जो लेफ़्ट किडनी होती है वो जस्ट अबव, मीन्स दे आर मोर लॉन्गर एंड नैरोअर देन द राइट किडनी। सो इट मीन्स दैट इट इज़ रिलेटेड टू द बोथ द 11th एज वेल एज द 12th रिब, क्योंकि वो जस्ट अबव प्रेजेंट होती है, स्लाइटली अबव प्रेजेंट होती है, इसलिए वो 11th रिब के साथ भी रिलेट करती है हमारी लेफ़्ट किडनी। उसके बाद हमने देखा था कि जो द स्ट्रक्चर्स विच आर रिलेटेड टू द हाइलम हैव बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर। जो स्ट्रक्चर्स हाइलम के साथ रिलेट करते हैं उसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। सो आगे हम पढ़ेंगे एंटीरियर रिलेशंस ऑफ बोथ द किडनीज़। एज़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस डायग्राम, इसमें आप देख सकते हो जो हमारी लेफ़्ट किडनी है वो 11th रिब के साथ भी कनेक्टेड है और 12th रिब के साथ भी रिलेट कर रही है, लेकिन जो हमारी राइट किडनी है वो जस्ट सिर्फ 12th रिब के साथ कनेक्टेड है, वो 11th रिब को टच कर ही नहीं रही। सो दिस इज़ द रिलेशन ऑफ द राइट एंड द लेफ़्ट किडनी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द एंटीरियर सरफेस की, जो एंटीरियर सरफेस है किडनी का उससे कौन कौन से रिलेशंस, कौन कौन से ऑर्गन्स रिलेट करते हैं।